असम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में लगातार अब तीसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक चला, अमित शाह की जादूगरी चली, लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। बड़े आरोप लगे, कांग्रेस ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, विदेशों से कनेक्शन के आरोप लगाए। पवन खेड़ा वहां पहुंचते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिमंता को घेरने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हिमंता ने कहा था कि खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। कई लोग ये मान रहे थे कि असम में बीजेपी हार जाएगी, हिमंता हार जाएंगे, लेकिन हुआ उलट। कैसे आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव को पलट दिया और कैसे एक परसेप्शन को भी उन्होंने धराशाही कर दिया कि कांग्रेस कमबैक कर सकती है। गौरव गोगोई को चेहरा बनाकर कांग्रेस ने उतारा, लेकिन हिमंता के आगे नहीं टिके। हिमंता की रणनीति हो, हिमंता की सोच हो, हिमंता का कनेक्शन हो और हिमंता का चुनावी प्रचार हो, हिमंता के तीखे तेवर हो, आक्रामक बयानबाजी हो, हिमंता ने इन सारी चीजों को अपना हथियार बनाया और चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन जिन दो शब्दों ने हिमंता को चुनाव जिताने में मदद की, एक है मामा, एक है मियां। मामा और मियां मैजिक, मामा और मियां मैजिक के सहारे हिमंता ने हैट्रिक लगा दी है। पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूं कि आखिर कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में जीत की हैट्रिक लगाई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले बात करते हैं मामा। जी हां, शिवराज सिंह चौहान इस देश के पहले नेता थे जिन्होंने लोगों से कनेक्ट किया और वो लोगों के मामा बने, और यही कनेक्शन हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के लोगों से अपनाया, अपनापन बनाया, और इसका अलावा मियां शब्द का इस्तेमाल अपने धारदार हथियार के तौर पर किया इन चीजों की। क्योंकि मियां जो शब्द है सीधे तौर पर असम की लड़ाई बहुत क्लियर थी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांट दिया, कहा कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, हमें हिंदुओं के वोट चाहिए, हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। क्योंकि जो असम की डेमोग्राफी है बांग्लादेशी घुसपैठ है, और वहां पर एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और लोकल मुस्लिम भी इस बात से नाराज है कि घुसपैठिए उनका हक छीन रहे हैं। और हिमंता लगातार कहते रहे कि उनकी लड़ाई घुसपैठियों से है, और उसके बहाने मुसलमानों पर हमला बोलते रहे, हिंदुओं को एकजुट करते रहे। और सीधे तौर पर हिमंता ने कहा था कि नो कॉम्प्रोमाइज्ड अपनी छवि बनाई, और रैलियों में तीखे शब्दों में मियां पॉलिटिक्स शब्द को जमकर टारगेट किया और असमिया संस्कृति के लिए खतरा बता दिया। इसका इंपैक्ट यह हुआ कि हिंदुओं का जो वोट है वो हिमंता के साथ जाने लगा, बीजेपी के पक्ष में जाने लगा। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह नैरेटिव बहुत ही पावरफुल साबित हुआ, और उन्होंने कहा था कि अपनी जमीन पर पहचान बचानी है तो स्वदेशी लोगों को एकजुट होना होगा, और यही बयान उनके जीत में एक बड़ा अस्त्र बनता है। साथ ही जो मदरसों को बंद करने का ऐलान हो, लैंड जिहाद हो, उसके खिलाफ उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया, जिससे हिंदू और स्वदेशी असमिया मतदाताओं का पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन मिलता है। और कांग्रेस इस पिच पर पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो गई। कांग्रेस जैसे ही सेकुलरिज्म की बात करती, बीजेपी उसे तुरंत ही मियां तुष्टीकरण का लेबल लगा देती। वो कहती कि यार वो इसलिए बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की क्योंकि वो मुसलमानों को आपका हक दे देंगे। और लोकल लेवल पर इसका असर बहुत ज़्यादा मिला, और यही हुआ कि पूरा कांग्रेस का खेल बिगड़ गया, और हिमंता की अगुवाई में बीजेपी ने यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगा दी। इसके अलावा जो शब्द था मामा, मामा के जरिए कैसे हिमंता ने लोगों के घरों में घुसा, अगर आपको समझना होगा शिवराज सिंह चौहान को समझना है। क्योंकि बीजेपी इन दिनों 50% वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जी हाँ, महिलाओं की राजनीति। इसीलिए केंद्र में वो आरक्षण वाला बिल आया हो, भले उसके पीछे परसीमन की कहानी हो, भले ही बिल ना पास हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने कहा कि महिलाओं का हक छीना जा रहा है। अब बीजेपी ने क्या किया, दो जातियों में बांट दिया, महिला और पुरुष। अब महिलाओं को टारगेट करने के लिए बहुत हद तक हिमंता बिस्वा शर्मा कामयाब रहे। उन्हें पता है कि अगर महिला खुश हो गई ना तो उसका वोट कहीं नहीं जाएगा, और इसीलिए अरुणोदय 2.0 और अन्य कैश ट्रांसफर स्कीम से सीधे उन्होंने अपनी बहनों और भांजियों के खाते में सीधे पैसा पहुंचा दिया। और जब चुनाव नजदीक आए तो इन परियोजनाओं का बजट और दायरा दोनों को बढ़ा दिया। कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाती रही, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए मामा की ओर से आने वाली जो ये पैसा था वो बड़ा सहारा बन गई, जैसे बिहार में था। और इसी फाइनेंशियल पावर ने हिमंता को घर घर का मेंबर बना दिया, और महिलाओं ने मामा के नाम पर बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग कर दी, और नतीजा सबके सामने है। हालांकि सिर्फ इमोशन नहीं और ध्रुवीकरण से ही जीत नहीं मिलती है, उसके लिए और भी चीजें करनी पड़ती हैं। क्योंकि हिमंता का जो 5 साल का गवर्नमेंट रहा, लोग काफी हद तक संतुष्ट रहे। जनता को रिजल्ट चाहिए था। हिमंता ने खुद को एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जो 24/7 काम करता हो, चाहे वो सड़कों पर जाल बिछाना हो, नए मेडिकल कॉलेज खोलना हो, या युवाओं को बिना रिश्वत सरकारी नौकरी देना हो। इन चीजों को मुद्दा बनाया, और हिमंता के सिस्टम ने इस डिलीवरी को भी बहुत अच्छे से निभाया, और यही है कि लोगों का भरोसा बना। कांग्रेस के लिए चुनाव हारने से ज्यादा जीत को बीजेपी के तोहफे में देने जैसा लग रहा है, क्योंकि
हिमंता के सामने कांग्रेस ने गौरव गोगोई को खड़ा किया, जो विपक्ष के मुख्य चेहरा थे, और उनका ज्यादा समय दिल्ली की सियासत में बीतता रहा। राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते रहे, राहुल गांधी के साथ वो संसद में दिखाई देते रहे। जब चुनाव असम में था, तब अगर आप दिल्ली के संसद में स्पीच दे रहे हैं तो ऐसे समय में जनता आपसे कनेक्ट नहीं करती है, जनता के बीच आप अपनी बात पहुंचाने में कामयाब नहीं रहते हैं। और यही वजह है कि जब गौरव गोगोई की मौजूदगी नहीं दिखी, गौरव गोगोई ने मुद्दे तो उठाए, लेकिन हिमंता व्यक्तिगत करिश्मे के सामने वो फीके पड़ते गए, क्योंकि गौरव गोगोई मुद्दे मीडिया के सामने उठा रहे थे, गौरव गोगोई मुद्दे दिल्ली में उठा रहे थे, और हिमंता लोगों के बीच में जाकर उन सारे मुद्दों पर जवाब दे रहे थे। यही वजह हुआ कि लोगों ने सीधे हिमंता से कनेक्ट किया और एक बार फिर से बीजेपी को जिता दिया।